ये सारे इसी पहाड़ के पत्तों भाई गड्ढे में गिर जाता, अभी बच गया। बंदरों ने एकदम से आकर झपट्टा मारा। बता दूं कि इस रास्ते पे ना मतलब सब ना नंगे पैर चलते हैं। मतलब पूरा जो भी ये 21-22 किलोमीटर का रास्ता है, इस पर ना नंगे पैर चलने के लिए कहते हैं। मतलब बंदर है भाई, थोड़ी देर बाद बात करूंगा। व्हाट्स अप पीपल, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है मथुरा वृंदावन टूर का हमारा तीसरा दिन और आज हम आ चुके हैं गोवर्धन पर्वत पर। यात्रा होती है, क्या कहते हैं उसे, परिक्रमा। तो ये जो ये पूरी परिक्रमा है ये हमने शुरू कर ली है और तुम देख रहे हो कि पीछे ये पूरे जंगल का रास्ता, सड़क वाला रास्ता भी है लेकिन जंगल वाला रास्ता मामा बता रहे थे कि वाला रास्ता ज़्यादा बेहतरीन होता है, मतलब इस पे ज़्यादा चलना अच्छा होता है। तो भाई चल रहे हैं, पीछे से श्री कृष्ण बोल के यात्रा शुरू कर दी थी। और लेकिन भाई ये पूरी ना 22 किलोमीटर की वो होने वाली है परिक्रमा, तो इसको पूरा करेंगे। और भाई अपना सफ़र शुरू हो चुका है, धूप भी है, पेड़ों की छाया भी है, तो यहाँ को छाया में आ जाता हूँ मैं। तो देख रहे हो पीछे ना पूरा रास्ता है, तो काफ़ी ठीक ठाक रास्ता है। तो चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं भाई। इस रास्ते पे ना पानी वानी कहीं भी कुछ नहीं है। अच्छा जो भी पानी था शुरू में 2.5 लीटर पानी था, सबने थोड़ा थोड़ा पीकर पानी खत्म कर दिया। अच्छा यहाँ पे जो मैं ज़्यादा भी लोग नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बंदर वगैरह बहुत है भाई। तो तुमसे आगे चल के बात करता हूँ। क्या मिली ना खाने को? तो भाई अभी हमने शायद करीब 1 किलोमीटर पूरा कर लिया है। सॉरी कैमरे में हाथ आ गया था क्योंकि कैमरे से ज़्यादा ध्यान मेरा रास्ते पर है। और देख रहे हो मतलब धूप काफ़ी आ रही है, तो रास्ता तो काफ़ी सही है, मतलब पेड़ पौधे हैं तो हवा भी अच्छी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन भाई पूरे 21 किलोमीटर एक ही दिन में ना, आज तक भाई 1 किलोमीटर नहीं चला ढंग से। पिछले 3 महीने तो चला नहीं मैं, 1 किलोमीटर भी नहीं चला पूरा एक दिन। और इस पूरे टूर में कम से कम पिछले 2 दिन में ही अराउंड मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर तो चल लिया हूँगा। और आज तो भाई एक दिन में 10 किलोमीटर खींचने हैं पूरे। तो आज का ये जो ट्रिप है ये कुछ खतरनाक ही होने वाला है। अब मैं कैसे करता हूँ, ये ट्रिप कैसे होता है, ये तो भाई देखने वाली बात है। और बंदर बहुत है यहाँ पर, मुझे बार बार वार्निंग मिल रही है इसको रख ले, क्योंकि कल जो छोटे वाली बहन है उसका चश्मा खिंच गया था कल। बंदरों ने एकदम से आकर झपट्टा मारा और उसे कही थी कि चश्मा अंदर रखियो। भाई मोटे वाला बंदर आ रहा है, मतलब मैं तुम्हें बता दूं फटाफट, इससे कही थी कि चश्मा अंदर रखियो, लेकिन माननी नहीं, चश्मा ही पहन रही बार। बंदर आया, मुंह पे निशान और मार गया नए डिजाइन का। अब मेरे पीछे बैठा बंदर, तो मैं दिखेगा शायद, पीछे ही बैठा था। देख लिया मैंने सही टाइम पे भाई साहब। तो धूप भी है, बंदर है भाई, थोड़ी देर बाद बात करूंगा। तो बंदर वाला रास्ता जा चुका है, बंदर पीछे थे, अब वापस से रास्ता साफ हो चुका है और मेरे पास बैग आ चुका है। पीछे लटका रहा भाई, कमर में बहुत बुरा दर्द है, तो पीछे लटकाना बेकार है। चल रहे हैं अपना। और भाई तुम्हें एक और बात बता दूं कि इस रास्ते पे ना मतलब सब ना नंगे पैर चलते हैं। मतलब पूरा जो भी ये 21-22 किलोमीटर का रास्ता है, इस पर ना नंगे पैर चलने के लिए कहते हैं कि मतलब नंगे पैर। रुको एक सेकंड, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसको बैग को टांग लेता हूँ मैं, ऐसे हो गया, बैग से पीछे से सही रहेगा। चलो यार इतना वजन तो है नहीं, खैर बाकी सारे तो रूम पर ही रखे हैं होटल में। बट हाँ मैं कह रहा हूँ जो पूरा रास्ते है इस पर नंगे पैर चलते हैं, और नंगे पैर चलने का भी भाई अपना अलग मजा है। ये देख रहा हूँ क्या मस्त जंगल है भाई चारों तरफ, ये देखो, अरे गजब। मतलब जो जैसे फील लेनी है ना कि हाँ भाई अब पूरा बेहतरीन जंगल पंगल वाला रास्ता हो, घूमने फिरने में मजा आवे। क्योंकि हम तो भैया गाँव के आदमी हैं, हमें हरियाली पसंद है। यहाँ ओ भाई साहब हरियाली है चारों तरफ, और जितना चाहो, जितना तुम्हें लग रहा है कि तुम घूम सकते हो घूमो भाई। यहाँ तो मैं कोई कुछ नहीं कहने वाला, पर बहुत कड़ा रास्ता है। और 3 दिन में टैनिंग इतनी बुरी हो गई है कसम से घूम। खैर बाहर का क्या ही देखना, टैनिंग वैनिंग तो हो ही जाती है, घर पे जाके 1 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा नॉर्मल। और अभी देखता हूँ यहाँ पर कुछ जैसे भी होगा अब मैं बता दूंगा। अराउंड हमारे 2 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, 20 किलोमीटर बचे। हाँ तो चलो मैं तुम्हें बाकी की डिटेल दे देता हूँ बाद में, और मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर बाद।
तो जगह तो काफ़ी सही है, रास्ता भी अपना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बन रहा है, यही है वो जिसका चश्मा छिना था। तो मतलब रास्ते में है ये क्या कहते हैं, गन्ने वालों की दुकानें हैं, पीछे पानी भी था पीने लायक, और बीच में रास्ते में ठेले हैं छोटे छोटे से। मतलब जैसा हम समझ सकते हो कि जंगल है, तो जंगल में तो ऐसे ही होगा, क्योंकि इधर जो है ना, इधर की तरफ गोवर्धन पर्वत है यहाँ। मतलब ये असली वाला गोवर्धन पर्वत है, ये नहीं है। तो इसके चारों तरफ जो रास्ता बना हुआ है शुरू से ही, यहाँ पर बंदर वगैरह काफी हैं। ये देखो यहाँ पर बंदर भी बैठे हैं। तो मतलब वही है, यहाँ पर ये यमुना मिशन वाला, इसके अंतर्गत काफी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये जो रास्ता है जिसमें मतलब हम चल रहे हैं, ये वही वाला रास्ता है जब कृष्ण जी ने मतलब गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। ठीक है ना, जब गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था तो उसके उठाने के बाद जब वापिस रखा था, तो मतलब जमीन कटी हुई थी ना, तो मतलब वही मिट्टी वाला रास्ता है ये। तो यहाँ पे इस तरीके से ये गन्ने वन्ने वगैरह के, और भाई आके बंदर है तो मैं फोन रख लेता हूँ। तो भैया फाइनली 2.5 किलोमीटर कवर करने के बाद अब हम आ चुके हैं गोवर्धन पर्वत के काफी नजदीक। ये जो भी पत्थर पड़े हैं ना, ये सब मतलब इसी पहाड़ के टूटे हुए हिस्से हैं। तो मतलब काफी ऊपर तक है ये, तो मैं दिखाता हूँ। मैं ये देखो, ये सारे इसी पहाड़ के पत्थर, भाई गड्ढे में गिर जाता, अभी बच गया। तो देखो, तो ये रहा सारे यहीं के ये पत्थर वगैरह हैं। तो भाई मेरे हिसाब से अराउंड हमने 2800-2900 मीटर यानी कि 2.9 या 2.8 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। और ये रास्ता ना, मतलब ये जो पूरा रास्ता है तुम देख पा रहे हो कि ये बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच है। मतलब तो यहाँ पर तो एक तरह की पहाड़ काट कर बनाया हुआ रास्ता है। तो तुम कह सकते हो ट्रैकिंग चल रही है हमारी। तो ट्रैकिंग कह लो या मतलब परिक्रमा कह लो, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पर पूरा पहाड़ है ऊपर तक। तो भाई इस वक्त हम पहाड़ों की ऊंचाई पर आ चुके हैं, मतलब पहाड़ पे। अरे कुदन तो दो। तो भैया पहाड़ वो मतलब ऊपर तक पहाड़ है, और मतलब अभी मैं काफी ऊंचाई पे खड़ा हूँ, तो मैं गिर जाऊंगा। तो पहले मैं नीचे को कूद लूं, कूदना नहीं है भाई। तो अपना उधर का आ रहे हैं, फोटो क्लिक कर रही थी, इंस्टाग्राम पर डल जाएंगे, मतलब डल गई होंगी जब तक भी लोग अच्छे से एडिट करके अपलोड करूंगा। और इस बार तो भाई काफी सारे सिनेमैटिक्स भी लिए हैं। 3 दिन में मैं आज व्लॉग कर रहा हूँ, सही बताऊं तो, क्योंकि 3 दिन से भाई पहली बात तो एक पंगा हो गया था, उसकी टेंशन हो गई थी। तो बीच में कुछ हुआ था छोटा सा इशू एग्जाम से, बट छोड़ो उसका क्या ही करना। अभी फिलहाल मूड सही है, तो अब मैं व्लॉग कर रहा हूँ। और ये इलाका भी थोड़ा शांतिपूर्वक है, तो भीड़ भड़ाका नहीं है यहाँ पे, एकदम रिलैक्स हो गया अपना व्लॉगिंग हो रही है। क्या बोलते हैं इसे? हाँ, तो ये वाला तो पत्थर है जो बहुत सी जगह यूज हो जा, ये ठा के ले जाते होंगे यहाँ से। और क्या तोड़ने की जरूरत है, कहाँ तक है। तो गाइस फाइनली जिस स्पॉट पर मैं हूँ, अब यहाँ पर हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, और अब हम चल रहे हैं घर को। नहीं अभी नहीं रह रही, पूरी हो गई। अब ये दूसरे वाली बता रहे हैं जो राधा कुंड की है। तो राधा कुंड की परिक्रमा रह रही है अभी, उसकी भी करनी होती है इसके साथ। अब पता नहीं कैसे करेंगे, मतलब जाना तो शायद वही है, और बाकी मेरे को जैसे भी पता चलेगी मैं तुमको बता दूंगा। वैसे मुंह पर ये राधे राधे हो गया है हमारे पे साथ यहाँ पर, मतलब साथ क्या मतलब ये लिखवा लिया हमने भी, सब लिखवा रहे थे। तो काफी अच्छा लगता है, एक मतलब अंदर पॉजिटिव सी वाइब आ जाती है। और पीछे हमारा पर्वत गोवर्धन पर्वत ये पूरा हो चुका है, और काफी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। पॉजिटिव सी वाइब आती है, अंदर का पूरा इनर एटमॉस्फेयर जिसको हम बोलते हैं वो पूरा अच्छा हो जाता है। एक क्लीनलीनेस फील होती है अंदर से, और काफी पॉजिटिव होता है सब कुछ। तो अगर आपको भी कभी टाइम मिले तो जरूर आना, और अच्छी प्लेस है।
चलो मिलता हूँ अब मैं तुमसे अगली लोकेशन पर जाकर, जहाँ पर भी ये ट्रिप अब हमको लेकर जाएगी। तो चलो मिलते हैं तुमसे थोड़ी देर बाद। Let it go, let my body go. Take our bodies higher and higher. To change your